सुप्रभात। एक बार फिर से आप सबका आज के वचन मनन में मैं स्वागत करता हूँ। मरकुस उसके दूसरे अध्याय उसके 6 और 7 वचन को मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। तब कई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? देखिए, जैसे मैंने कल आपसे कहा कि 4 लोगों के विश्वास को देखकर परमेश्वर ने उनकी प्रशंसा की, लेकिन वो परिवार वालों ने और वहां सच्चे दिल से परमेश्वर की श्रद्धा करने के लिए जो आए हैं, उन लोगों ने कभी भी परमेश्वर या प्रभु यीशु के इन वाक्यों का बुरा नहीं माना, उन्हें ईर्ष्या नहीं हुई। लेकिन कुछ ऐसे शास्त्री लोग वहां मौजूद थे जो अपने आप को बहुत धार्मिक समझते थे। उन्हें लगता था कि समाज में उनकी बहुत बड़ी जगह है। उन्हें लगता था कि धर्म में उनकी बहुत बड़ी जगह है। उन्होंने तुरंत ये कहकर परमेश्वर के तरफ अपने मन को इस तरह से उन्हें अपने मन को भटकाया कि ये क्या कर रहा है, ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला। यहाँ पर मैं 2 बातों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात, यहाँ आप ध्यान दे लिखा है कुछ शास्त्री लोग जो वहां बैठे थे। याद रखें, घर खचाखच भरा हुआ है। एक बीमार व्यक्ति को द्वार से ले आने तक की जगह नहीं है और ये कुछ शास्त्री लोग वहां पर बैठे हैं। देखिए, इनके जीवन को देख करके हम क्या सीख पाते हैं? ये जो घर वाले हैं, उन्होंने अपने इतने बड़े घर को या छोटा घर जैसा भी हो, अपने घर को उन्होंने खोल के दिया ताकि लोग आए और घर खचाखच भर गया और वे सब आकर के परमेश्वर के वचन को सुनने लगे। ये घर वालों का दिल इतना बड़ा था कि यह जब बीमार व्यक्ति को लेकर के आया, द्वार से ले आने की जगह नहीं है, तो उन्होंने क्या किया? अपने छत को उखाड़ने की अनुमति दे दी। इतना अच्छे दिल वाले लोग, इतना समझने वाले लोग वहां जब मौजूद हैं, तो यहाँ कुछ शास्त्री मौजूद है जो अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। उन्हें बैठना है। वो बिल्कुल भी, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। उनको उनकी सुविधा बहुत जरूरी है, वो उनका आराम बहुत जरूरी है। वे वहां बैठे हुए हैं और बैठ करके जब एक लकवे के बीमार को चंगाई देने की बात हो रही है या सेवा हो रही है, तो उनके मन में नकारात्मक चिंताएं आ रही हैं। ऐसी बातें आ रही हैं जिनसे कि परमेश्वर के मन को वो भटकाना चाहते हैं। तो वे यहाँ आराम से बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, हम हमेशा याद रखें कि कोई जब हमारे लिए अपनी सुविधा को छोड़कर हमारी मदद करने की कोशिश करता है, तो हम वहां पर अपनी सुविधा को ना ढूंढे। हम ऐसे ना बने कि मुझे भाई पूरी सुविधा मिलनी चाहिए, मुझे तो आराम होना चाहिए, मुझे किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना चाहिए, बाकी लोग खड़े हो, मैं तो बैठूंगा भाई। ये जो शास्त्री लोग हैं, ये अपने आप को धर्म के बड़े लोग समझते हैं, समाज के बड़े लोग समझते हैं अपने आप को। तो उनको उनकी सुविधा, उनका आराम उनके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन देखें, यहाँ पर ये घर वालों ने कभी भी अपने सुविधा को उन्होंने नहीं ढूंढा। ना तो वहां पर मौजूद जो अच्छे पड़ोसी लोग थे, उन्होंने भी अपनी सुविधा का ख्याल नहीं किया, लेकिन इस लकवे के बीमार को और बाकी लोग जो वहां प्रवचन सुनने आए हैं, उन सब की सुविधा को उन्होंने मूल्य दिया। लेकिन यहाँ पर ये शास्त्री लोग अपनी सुविधा को ढूंढ रहे हैं। वो बैठे हुए हैं और बैठकर भी वो निंदा कर रहे हैं। कई बार हमारे मुंह से केवल निंदा निकलता है, कई बार हमारे मुंह से केवल नकारात्मक चिंताएं, नकारात्मक बातें हमारे मुंह और हमारे मन से निकलता है। मेरे प्रियो, ऐसा कभी ना हो कि हम अपनी नकारात्मकता के कारण दूसरे लोगों के जीवन को हम नाश करें, माफ करें। कभी ऐसा ना हो कि हम अपने नकारात्मक चिंताओं के कारण दूसरों के जीवन को नाश करें
बर्बाद करे, उनकी निंदा करे, उनको जो आशीष और भलाई मिल रहा है उसके सामने हमारी नकारात्मक चिंताएं कभी ना आने पाए। ये ख्याल करें, मान लीजिए हमें कोई आशीष मिल रहा है, हमें हमारे ऊपर कोई भलाई हो रहा है, हमारे ऊपर कोई चंगाई हो रहा है, और उस समय अगर कोई नकारात्मक बात करे, हमारे भी सामने में रुकावट बने, तो हमें कैसा लगेगा। इसी तरह कभी भी दूसरों के सामने रुकावट ना बने। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर हम किसी को हम हौसला ना दे सके तो हम उन्हें निराश भी ना करें, उनके हौसले को ना तोड़ें। हम लोगों को हौसला देने वाले बने, ना कि उनके हौसले को तोड़कर उनके मन को भटकाने वाले बने। आमीन। इन वचनों से परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष बख्शे और आपके जीवन में परमेश्वर खुशहाली दे, दूसरों को सुविधा देने वाले बने, ना कि केवल अपने सुविधा को ढूंढे, और दूसरों को हौसला देने वाले बने, ना कि उन्हें बर्बाद करने वाले। परमेश्वर आप सबों को आशीष देवे। आमीन।